तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डोगा हिंदू है सीरीज की आखिरी कॉमिक्स, डोगा का कर्फ्यू। संजय गुप्ता पेश करते हैं रात के रक्षक डोगा का सनसनीखेज कॉमिक, डोगा का कर्फ्यू। राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। खून का काला बाजार करने वाले ब्लडमैन से जब डोगा टकराया तो उसने खेली एक खौफनाक चाल, जिसमें पूरी मुंबई में भड़क गए जातीय दंगे। डोगा भी दंगों का शिकार होकर मौत के करीब पहुंच गया। मुंबई में लग गया कर्फ्यू। अब ब्लडमैन, मुंबई की जनता, मुंबई की पुलिस और हिंदुस्तान की मिलिट्री सभी है डोगा के खिलाफ। अब डोगा ने मुंबई में ऐलान किया है डोगा का कर्फ्यू। क्या अब मुंबई की गलियों में कत्ले आम रोक पाएगा डोगा? क्या हॉस्पिटलों में खून की कमी से तड़पते घायलों को खून मुहैया करा पाएगा डोगा? देखे एक रक्षक का खूनी संघर्ष। आपने पढ़ा डोगा हिंदू है, अपना भाई डोगा, हाय हाय डोगा, रो पड़ा डोगा। अब पढ़े डोगा का कर्फ्यू। ये डोगा का कर्फ्यू है। लौट जाओ अपने अपने घरों में। धाड़। दंगे भड़काने में कुछ ही गुंडों का हाथ होता है, जो भीड़ में भगदड़ मचाकर अपना काम कर जाते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई शरीफ आदमी डोगा की गोली का शिकार हो जाए। डोगा के हिमायतियों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डोगा का सबसे बड़ा हिमायती उसका जुनून है। उसे ख़त्म करोगे तुम। कहा था ना कि बाहर मत आना। बाहर आओगे तो डोगा की गोली खाओगे, और इस बार मैं गोलियां तुम्हारी टांगों पर नहीं चलाऊंगा। जिंग। यहाँ क्या हो रहा है? वुफ वुफ। सुना है किसी कुत्ते ने मिलिट्री के ट्रक के नीचे हैंड ग्रेनेड रखकर उसे उड़ा दिया है। ये हरकत डोगा के आदेश पर हुई बताई जा रही है। शहर के सारे आवारा कुत्तों को पकड़कर मार डालने का आदेश मिला है। वुफ वुफ। ये तो बहुत अच्छा है, पर इधर लोग अभी भी कर्फ्यू तोड़कर बाहर आ रहे हैं। फिर से पूरे क्षेत्र में ये ऐलान करवाओ कि कर्फ्यू में अगर कोई दिखाई पड़ा तो उसे देखते ही गोली मार दी जाएगी। ये ऐलान डोगा के लिए भी है। डोगा की कुत्ता फौज पर खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि कुत्ता गाड़ियां विभिन्न क्षेत्रों से कुत्तों को उठा रही थी। उफ। अपराधी का साथ देने वाले भी अपराधी। तुम्हें डोगा का साथ देने की सजा दे रहे हैं ये लोग, मगर जिस तरह मैं अपने आप को कानून की पकड़ से बचाता हूँ, तुम्हें भी बचाऊंगा। क्लैंप कड़ाक। वुफ वुफ। गुर्र। वुफ। कूद जाओ, शाबाश। वुफ वुफ वुफ। गुर्र। वुफ वुफ। और हाँ, अभी खतरा है, आवाज कम करो। वुफ वुफ वुफ। कर्नल स्पेशल ऑफिसर मिस्टर राव के साथ था। ये कुत्ते तो पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं, और सारे शहर के कुत्तों को तो मारा नहीं जा सकता। वही मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर हमारी फोर्स इन कुत्तों को ही पकड़ने में लगी रही तो फिर कर्फ्यू का पालन कौन कराएगा? एक काम हो सकता है, इन्हें कोई सीडेटिव दे दो, जिससे कुछ दिनों तक ये कुत्ते सीडेटिव के प्रभाव में रहे और डोगा की मदद ना कर पाए। गुड आइडिया। मेरे कर्फ्यू के ऐलान के बाद अगर कहीं पर कर्फ्यू भंग हुआ तो मेरे इस ऐलान की धज्जियां हर जगह उड़ेगी। बुलाना होगा मुझे अपनी कुत्ता फौज को। आ क्यों नहीं रहे मेरी कुत्ता फौज के सिपाही? कैसे आते? सीडेटिव के प्रभाव में थे, सब बेसुध से हैं। क्यों? कहीं किसी ने इन्हें खाने में जहर तो नहीं दे दिया? नहीं नहीं, इनका शरीर हरकत कर रहा है, ये जिंदा है। प्र्र। शायद इन्हें कोई नशीली चीज़ खिलाई गई है, जिससे इनका दिमाग सो गया है। मगर इनकी ज़रूरत है मुझे। आना होगा इन्हें, उठना होगा। वही ताकत जुटानी होगी जो लगभग मौत के मुंह में पहुंचकर मेरे दिमाग ने जुटाई थी। मैं भी तो उठा था उन लोगों के लिए जिन्हें मेरी ज़रूरत थी। मुझे ज़रूरत है तो ये क्यों नहीं उठेंगे? इनका दिमाग सो गया है, मगर जुनून नहीं सोया होगा। शाबाश, शाबाश, उठो। वुफ वुफ। तुम डोगा की कुत्ता फौज के सिपाही हो। तुम में वो जुनून है जो किसी भी नशीली दवा को बेअसर कर सकता है। उठ गई मेरे जाबाज सिपाही, मेरे वफादार। वुफ ग्र। मैं जानता था तुम में जुनून है। ग्र वुफ ग्र वुफ वुफ। गुर्र वुफ। जाओ, चारों तरफ फैल जाओ। जहाँ उपद्रव होता देखो, वहाँ से भीड़ को खदेड़ दो। भीड़ ना माने तो आकर मुझे खबर दो। जाओ जाओ। वुफ वुफ ग्र।
आखिर हमने तुझे ढूंढ ही लिया डोगा। देखा, चारों तरफ से मिलिट्री से घिर गया है तू। कर्फ्यू का ऐलान करेगा तू? यहाँ की सरकार है तू। कल सुबह तेरी मौत के ऐलान के साथ ही पूरी मुंबई में शांति छा जाएगी। आखिरी बार देख ले मुंबई को। बस मेरा एक इशारा और सैकड़ों गोलियां तेरा शरीर छलनी कर देंगी। शरीर तो मेरा पहले से ही छलनी है कर्नल। बस आत्मा को छलनी होने से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों आ गई बॉर्डर से यहाँ? ये मेरे घर की आग है। इस पर पानी सिर्फ मैं ही डालूंगा। बस मेरा एक इशारा और पानी की धारें छूट पड़ेंगी। ओह, डोगा ने सीवर लाइनों में माइंस बिछा रखी है। व्रूम व्रूम, स्प्रूश। ये माइंस तो डोगा के खून के कतरे कतरे में बिछी हुई हैं। मारो मारो, बचाओ बचाओ, अरे मार डाला। जहां अपराध होते देखेगा डोगा, फट पड़ेंगी। जिंग जिंग। गुंडों की चीख पुकार से कुछ घरों के खिड़की दरवाजे खुले, मगर च्यूम च्यूम, बंद रखो उन्हें, च्यूम। मारो मारो, बचाओ बचाओ, मार डाला। ऐसा शोर मचाने वाले गुंडों को डोगा की गोली कब का मार चुकी है। इन आवाज़ों के मायाजाल में मत फंसे, अंदर रहो। जो कोई बाहर आएगा वो डोगा की गोली खाएगा। किसी को अपने घर की रक्षा के लिए बाहर नहीं आना। मुंबई के हर घर की रक्षा करेगा खुद डोगा। और तुमने डोगा के कर्फ्यू का ऐलान नहीं सुना हो, ऐसा मैं नहीं मानता। क्यों निकले तुम बाहर? तुम्हारे कर्फ्यू के बारे में जानता हूँ डोगा, लेकिन मेरी पत्नी को अचानक दमा का अटैक पड़ा है। वो मेरी अपनी केमिस्ट की दुकान है, दवा लेने निकला था। रास्ते में इन गुंडों ने घेर लिया। जाओ जल्दी से दवा निकाल लाओ। रिश्तों के टूटने का दर्द मौत के डर से ज़्यादा होता है। अपनी बीमार पत्नी की दवा लेने के लिए वो कर्फ्यू में भी बाहर आ गया। और दंगा ऐसे कितने रिश्तों को खा जाता है। ओह, ये मासूम बच्चा किसका है? ये घुटनों पर चलता हुआ सड़क पर आ गया है। म इस रास्ते में बिखरे पड़े कांच का होश नहीं। रुको रुको, तुम जहाँ हाथ रखने जा रहे हो वहाँ कांच पड़ा है। जीवन के रास्तों की मुश्किलों से सामना इस नन्ही सी उम्र में ही हो गया तुम्हारा। मम मम ओह, कोई और बच्चा भी है यहाँ। बिना गोलियां चले ही सीना और छलनी हो गया डोगा का। कूड़े के ढेर में पड़ी वो ब्रेड उसके हाथ लग गई है। अरे कोई दूध लाओ इस मासूम बच्चे के लिए, जिनकी माँ दंगे का शिकार होकर मारी गई है। कोई माँ है जो अब इन्हें दूध पिलाएगी? है कोई बाप जो अब इनके सिर पर अपनी ममता का हाथ रखेगा? खोलो दरवाजे और झांक कर देखो अपने घरों से कि दंगों की इस आग में कौन जला है। ये मासूम जले हैं। मैं जानता हूँ कि कोई नहीं है। इनका सहारा अब सिर्फ अनाथ आश्रम में ही मिलेगा। दंगों ने इनकी किस्मत में अनाथ आश्रम लिख दिया है। दंगे जो सिर्फ छीनना जानते हैं, काटना जानते हैं, जलाना जानते हैं। और हर कोई ये सच्चाई जानता है, मगर फिर भी दंगे को खुद आमंत्रित किया जाता है। कोई इंसानियत की रक्षा के लिए तो कट मर कर लड़ने को तैयार नहीं होता, लेकिन धर्म के नाम पर कटने मरने वालों के लिए सैकड़ों सिर हाजिर है। यहाँ क्यों बैठे हो? पता नहीं कर्फ्यू है? जाते क्यों नहीं यहाँ से? क्या देख रहे हो? अपनी इस जलती हुई टैक्सी को देख रहा हूँ डोगा, जिसे दंगाइयों ने जला दिया है। उस भूख को देख रहा हूँ जो मेरा रोजगार छिन जाने से मेरे परिवार के पेट में कुलबुला रही है। अदरक चाचा, मोनिका, चीता को सूरज की प्रतीक्षा थी। डोगा, तुम कहाँ चले गए थे? अपने जख्मों की भी परवाह नहीं की। ये भी नहीं सोचा कि तुम्हें कुछ हो जाता तो? नहीं, मुझे कुछ नहीं हो सकता था। जब तक मेरा जुनून मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता। मुझे बचाने के लिए तुम्हारे जुनूनी प्यार का कवच भी तो है मोनिका। अदरक चाचा का आशीर्वाद है, चीता जैसे दोस्त की दोस्ती का फौलाद है, और उन करोड़ों लोगों का विश्वास भी तो है जो डोगा पर विश्वास करते हैं। ये सच है कि कुछ पलों के लिए ये विश्वास षड्यंत्रों के भंवर का शिकार होकर डोगा के अस्तित्व के लिए संकट बन गया था। मगर जहाज छोटे मोटे भंवरों की परवाह नहीं करते। डोगा का जुनून भी एक जहाज की तरह है जो उसी मुसीबतों के भंवरों के पर खच्चे उड़ाता निकल जाएगा। तुम्हें कर्नल के पास हाजिरी देने जाना है सूरज। डोगा तो उसको हाजिरी दे आया है, सूरज भी दे आएगा चाचा, उसकी आप फिक्र ना करें। अब मुझे जाने दो, कहीं कोई डोगा के कर्फ्यू का उल्लंघन ना कर दे। पहले ये जूस पी लो। मना मत करना डोगा।
बहुत खून बहाया है तुम्हारे शरीर ने। इरादों की मजबूती के लिए, जुनून की और जिस्म की मजबूती के लिए खून की ज़रूरत होती है। नहीं चाचा, मैं नहीं पी सकता। कहा ना, जूस पी लो। दंगों से पैदा हुए सभी हालात पर सरकार की कड़ी नज़र, मगर हालात अभी भी बेकाबू। अस्पतालों में घायलों की तादाद बढ़ना जारी। खून की ज़बरदस्त कमी से जूझ रहे हैं अस्पताल। कर्फ्यू में लोग रक्तदान को कैसे आगे आए? क्या रक्तदान के लिए सरकार कर्फ्यू में ढील देगी? क्या डोगा अपने कर्फ्यू में ढील देगा? आइए पीड़ित लोगों से बात करते हैं। डोगा कर्फ्यू लगाकर हम लोगों की जानें लेना चाहता है। वो नहीं चाहता कि लोग यहाँ कर रक्तदान करें। खून की ज़रूरत डोगा ने पैदा की है, तो वही क्यों नहीं दूर करता खून की किल्लत को भी। हम डोगा से कहते हैं, अगर वो सच्चा हमदर्द है तो खून दे। डोगा खून दे। हाँ हाँ, खून दे डोगा। डोगा वादा करता है, डोगा खून देगा। डोगा सबको खून देगा। आपके अपने इस दंगे का शिकार हुए हैं। आप इसके लिए किसको दोष देना चाहते हैं? डोगा को। डोगा को। हाँ, डोगा ही है इस दंगे का जिम्मेदार। मेरे बेटे को खून नहीं मिल पा रहा, वो तड़प रहा है। मेरे पति को खून की ज़रूरत है, अस्पताल में खून नहीं है, बाहर से नहीं ला सकते, बाहर कर्फ्यू है। अब कहाँ है डोगा? उसके कारण दंगा हुआ, उसके कारण खून की ज़रूरत पड़ी है। अब डोगा ही लाकर देगा खून। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं डोगा को कभी माफ़ नहीं करूँगी। डोगा वादा करता है, डोगा खून देगा। डोगा सबको खून देगा। तनावपूर्ण स्थिति देखते हुए कर्फ्यू में फिलहाल छूट नहीं, किंतु रक्तदान करने के लिए रेड क्रॉस और रेड ब्लड सोसाइटी को फ़ोन, ईमेल या मैसेज करें। रेड क्रॉस के अलावा स्वयंसेवी संस्था रेड ब्लड सोसाइटी की 20 गाड़ियों को रक्त इकट्ठा करने की अनुमति मिली। हमें भी रक्तदान करना होगा। मैं फ़ोन लगाता हूँ। फिर हमारे क्षेत्र में रेड ब्लड सोसाइटी की वैन पहुँच रही है। रक्तदान के इच्छुक लोगों को फोर्स की सुरक्षा में गवर्नमेंट हाई स्कूल ले जाया जाएगा। मैंने सोचा कि हम इलाके के कुछ चुनिंदा लोगों को इकट्ठा करके अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए पहरा देंगे और उन्हें रक्तदान के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि शरारती तत्व और उपद्रव न फैला सके। पर चाचा, अभी इलाकों में तनाव है। तनाव ही तो दूर करना है मोहर सिंह, वही तो सारे फसाद की जड़ है। और ये इंस्पेक्टर खोपड़ खुरदुरा ने अपनी कार्यप्रणाली धीमी क्यों कर दी? दोनों कर क्या रहे हैं? पिछली बार जब मेरी उनसे बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि डोगा निर्दोष होने का एक महत्वपूर्ण सबूत हाथ लग गया है, जिसे पूरी मुंबई जल्द ही टीवी पर देख पाएगी। वो सबूत क्या है? मुझे किसी भी तरह ये बात पता लगानी है। पता लगाइए भैया, पता लगाइए। डोगा की बेगुनाही का कोई भी सबूत लोगों से छुपा न रहे। वो रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ी भी आ गई। मैं रक्तदान के लिए जाऊंगा मोनिका, तुम यहीं रहकर अपना ध्यान रखना। उस समय खोपड़ ने मुझे अपने घर से फ़ोन किया था। मुझे किसी भी तरह उसके घर पहुंचना होगा। बस बस मुझे यहीं उतार दो। मगर तुम तो लॉयन जिम से आए हो। हाँ, पर अरे, वहाँ तो मैं कर्फ्यू के कारण फंसा हुआ था। मेरा घर तो इधर ही है। ठीक है, जाओ। खोपड़ और खुरदुरा एक साथ रहते हैं और मुझे पता है कि वो फ्लैट की चाबी कहाँ रख कर जाते हैं। फ्लैट की चाबी चीता को उस गमले के नीचे नहीं मिली। चाबी यहाँ क्यों नहीं है? अरे, फ्लैट का दरवाज़ा तो खुला है। खोपड़, खुरदुरा, कहाँ हो तुम? कहाँ गई दोनों फ्लैट को खुला छोड़कर? अदरक चाचा को भाईचारे का माहौल बनाने की अनुमति मिल गई थी। मेरी टीम में सभी धर्म में जाति के लोग होंगे। उम्मीद है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में हम कामयाब होंगे। ये सोच अच्छी है, हमें इस पर फौरन काम करना चाहिए। अदरक की सौहार्द व भाईचारे की योजना पर काम शुरू हो चुका था। वहाँ अस्पतालों में हमारे अपने लोग खून की कमी से तड़प रहे हैं। फसाद के डर से लोग रक्तदान के लिए नहीं पहुँच रहे। यहाँ आप लोग कर्फ्यू के कारण घरों में बंद है। हमें फैसला करना होगा कि हम गुंडों के षड्यंत्रों का शिकार नहीं होंगे। इंसानियत को हम भी मानते हैं। अगर हमें सुरक्षा प्रदान की जाए तो हम रक्तदान के लिए तैयार हैं। उसके लिए हम हैं ना, हम देंगे सुरक्षा। हमने दिन के कर्फ्यू में ढील भी दी है। और डोगा के कर्फ्यू का क्या होगा? उसके लिए भी हम हैं ना। तो फिर ठीक है, हम स्वैच्छिक रक्तदान के लिए तैयार हैं।
रक्तदान का नाटक बंद करो। कोई रक्तदान नहीं करेगा। और ये फौज हमारी रक्षा क्या करेगी? फौज तो हम पर गोलियां बरसा रही थी। धड़ाक, मारो मारो। वो गुंडे भीड़ में शामिल हो गए हैं। गोली चलाई तो बाकी लोग भी मरेंगे। उफ। पलक झपकते ही भगदड़ मच गई। भागो, दंगा हो गया। मैंने कहा था कि जो हथियारों के साथ घर से बाहर होगा वो डोगा की गोली का शिकार होगा। ये मेरा कर्फ्यू है। जाओ, अपने अपने घरों में जाओ। उफ, क्या ज़रूरत थी आपको ऐसे माहौल में बाहर आने की? अरे, डोगा है ना बाहर, खून साफ कर लीजिए। माफ़ करना अदरक चाचा, गिरेबान पर हाथ डालकर लोगों को यही लगना चाहिए कि मैंने आपको धमकी यह चेतावनी दी है। उन गुंडों के मरते ही दंगा आगे बढ़ने से रुक गया है क्योंकि आम आदमी इसमें शामिल नहीं है। गुंडे जगह जगह पहुंचकर दंगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, लेकिन दंगे का जो शोर पेट्रोल की आग की तरह आगे तक चला गया है वो अगले क्षेत्रों के गुंडों को बाहर ले आएगा और वे गुंडे उन क्षेत्रों में दंगों की आग भड़का सकते हैं। तो फिर पेट्रोल ही इस दंगे को और भड़कने से रोकेगा। डोका सड़क पर पेट्रोल बिखेरता हुआ क्यों जा रहा है? मैं इस पूरी सड़क को दंगाइयों की भीड़ से खाली करवाना चाहता हूँ और उसके लिए फ़िलहाल ये तरीका मुझे सही लग रहा है। आग, भग भग, भागो, आग। अब दंगा नहीं होगा। लाशें जरूर गिरेंगी, वुरुम, पर मरेंगे सिर्फ दंगा भड़काने वाले। जिंग जिंग। डोगा अब रहम नहीं करेगा। अभी तक खुद को निर्दोष साबित करने के चक्कर में हालातों में फंस गया था डोगा, मगर अब इस चक्रव्यूह से बाहर आ गया है। जिंग जिंग अभी तक यही सोच रहा था कि सलीम सेवक और उसके 4 साथियों की तरह और गुंडों की हत्याओं के इल्ज़ाम भी मुझ पर ना आ लगे, मगर अब मुझे इल्ज़ामों की परवाह नहीं। जो हथियारों के साथ दिखेगा वो डोगा की गोली खाएगा। खनाक। मिलिट्री फोर्स डोगा के पीछे थी। डोगा गोली से नहीं मरा तो उसे गोले से मारेंगे। डोगा की गतिविधियों को रोकने के लिए अब टैंक आ गया है। ब्लडमैन अभी चुप बैठने वाला नहीं था। अगर डोगा के कर्फ्यू के डर से लोग घरों में जा दुबके तो मेरा मिशन अधूरा रह जाएगा। अब तक की सारी मेहनत धूल में मिल जाएगी। टोकेया, छप्पन, छंगा, तुम ट्रकों में हमारे आदमी भर भर के सड़कों पर ले जाओ और उनके घरों में आग लगाकर मजबूर करो लोगों को कि वो बाहर आए। उनके बाहर आने से कर्फ्यू टूटेगा, सरकार का भी, डोगा का भी। तब मिलिट्री भी आएगी और डोगा भी आएगा और मिलिट्री के हाथों मारा जाएगा। सरकार और डोगा के कर्फ्यू का सरेआम उल्लंघन। अरे, ये ट्रक लेकर कौन निकल आया सड़कों पर? सर, ट्रकों में से भारी संख्या में गुंडे उतर रहे हैं, उन्हें चेतावनी दो। टैंक तो आगे भी बढ़ आया था। अरे रे, चेतावनी से पहले ही टैंक गोलीबारी क्यों करने लगा उन गुंडों पर? TZ-999, रुक जाओ, गोलीबारी बंद करो। जिंग जिंग जिंग। अरे, मैं गोलीबारी को मना कर रहा हूँ और तुमने गोला भी दाग दिया। तुम्हारा कोर्ट मार्शल हो जाएगा। बूम। अरे, टैंक की नाल हमारी तरफ ही घूम गई। अब क्या हम पर दागेगा गोला? अरे, टैंक रेजिमेंट का ये सिपाही पागल तो नहीं हो गया? किर। इसमें टैंक रेजिमेंट का सिपाही नहीं, टोगा और टोगा रेजिमेंट के सिपाही हैं। ब्लडमैन की आंखें सिकुड़ रही थी, माथे पर सलवटें बढ़ रही थी। अब हालात खराब है ब्लडमैन। डोगा खूनी हो गया है। वो टैंक लेकर घूम रहा है। वो हमारी चाल को समझ गया है। हम नियत्ते रहकर दंगे नहीं भड़का सकते। और डोगा जहाँ भी किसी के हाथ में सोडा की बोतल तक भी देख लेता है उसे भी गोली मार रहा है। ये तो अब हमारी ही जान का सवाल हो गया है ब्लडमैन। और फिर भीड़ भी तो डोगा के डर से बाहर नहीं आ रही। ठीक है, हमने बहुत सारा काम कर दिया है। लोग डोगा के खिलाफ हो चुके हैं। पुलिस और मिलिट्री उसके पीछे लगी है। डोगा बचेगा नहीं। अब हम अपने खून के असली धंधे की तरफ पूरा ध्यान देंगे। उन दोनों इंस्पेक्टरों का क्या करना है ब्लडमैन? वो दोनों बड़े खुर्राट इंस्पेक्टर हैं, उन्हें होश में आने दो। मैं उन्हें अपने लिए काम करने का लालच दूंगा। अगर वो तैयार हो गए तो डोगा के खिलाफ काम आएंगे। सड़कें फिर से सुनसान हो गई। दंगा भड़कने से बच गया क्योंकि उसको भड़काने वाले तत्व मेरी गोलियों का शिकार होकर मारे गए। यही काम पहले करना चाहिए था। अभी एक ज़रूरी काम और करना है। ओ डोगा, डोगा आ गया। हमें कीमती सामान के साथ देखते ही समझ जाएगा कि इसे हमने दंगों की आड़ में लूटा है। डोगा, गोली मत चलाना, सामान वापस रखाएंगे। उठो,
उसके अलावा भी तुम्हें एक काम और करना है। तुम बस हुक्म करो डोगा। रक्तदान कैंपों में खून देने वालों की भारी भीड़ जुटने लगी। जल्दी से हमारा खून लेकर हमारा ब्लड डोनेशन कार्ड जारी करो। हमें खून देना है, डोगा कर्फ्यू। ये कार्ड डोगा को दिखाना है। अगर ना दिखाया तो वो हमें गोली मार देगा। ये वो हिस्ट्री शीटर्स लोग हैं जिनके केस अदालतों में चल रहे हैं और रोजाना ये लोग थानों में अपनी हाजिरी देते हैं। ऐसे लोगों पर मेरी धमकी का असर जल्दी होता है। कम से कम एक नेक काम में भी तो इनकी हाजिरी लगेगी। तब डोगा ने देखा एक और हैरत अंगेज दृश्य। अरे, डोगा झंडे! लोगों ने घरों की छतों, खिड़कियों, दरवाजों पर डोगा के झंडे लगाने शुरू कर दिए हैं। यानी उन्होंने मान लिया है मेरे कर्फ्यू को। ये अच्छे संकेत हैं। अब नफरत की ये आग बुझ जाएगी। मगर डोगा के दिल में लगी आग कैसे बुझेगी? ओह, तुम लोमड़ी! हाँ डोगा, कहा था ना कि तुम्हारा साया हूँ। जब भी जरूरत पड़ेगी मुझे तुम अपने आसपास ही पाओगे। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इस भाग में इतना ही। जारी है ये रोमांचक कॉमिक्स अगले भाग में भी। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।